वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अदम एतमाद से एक रात पहले मुझे पैगाम आया और धमकी दी गई। एक रोज़ पहले फौरी इंतखाबात या फिर मार्शल की धमकी दी गई। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अदम एतमाद से एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुँचाया गया और धमकी दी गई। वज़ीर के ज़रिए हुकूमत ने धमकी मुझ तक पहुँचाई। फौरी इंतखाबात या फिर मार्शल की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि हम वो गैर जमहूरी ताकतें नहीं हैं जो कहते थे पहले इख्तिसाब और इंतखाबात हों। हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर यकीन नहीं रखते। हमारा पहले ही मुतालबा रहा है कि इस्लाहत हों। हम जमहूरती कुव्वतें हैं और हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। हमारा मुतालबा पहले भी यही था कि पहले हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। यह पीपल्स पार्टी की वाज़िया पॉलिसी है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि साबिक़ हुकूमत ने जमहूरी मुकाबले से भागते हुए जमहूरियत पर हमला किया। इस मामले पर कैसे ये ऐवान खामोश रह सकता है। तारीख में भी आइन को कागज़ का टुकड़ा समझा गया। एक कमीशन बनाया जाए ताकि जायज़ा लिया जाए कि कौन कौन आइन की खिलाफवर्जी में शामिल था। पीटीआई ममनुआ फंडी केस की समाअत में तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल में कहा कि पीटीआई के तमाम डोनर्स पाकिस्तानी हैं। तमाम रिकॉर्ड जमा कराया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई की फारूक फंडी केस की समाअत की। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने एक अकाउंट पर संगीन एतराज़ात आयद किए। पीटीआई के अकाउंट्स के बैलेंस का गलत तरीके से मुवाजना किया गया। पीटीआई के तमाम डोनर्स पाकिस्तानी हैं जिनके नाम और तफसीलात रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। मेंबर सिंध असार दुरानी के सवाल पर अनवर मंसूर ने जवाब दिया कि पीटीआई के तमाम रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी को जमा कराया जिसको देखा तक नहीं गया। स्क्रूटनी कमेटी ने बगैर रिकॉर्ड देखे रिपोर्ट में लिखा कि फर्ज की तस्दीक नहीं हुई। पीटीआई के वकील ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने अफराद के नामों से उनके गैर मुल्की होने का अंदाज़ा लगाया। नाम से कैसे किसी की शहरियत का तयन किया जा सकता है। स्क्रूटनी कमेटी की पूरी रिपोर्ट अंदाज़ों पर मबनी है। अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के पेश करदा दस्तावेज़ात दुरुस्त करार देकर कबूल करने की इस्तता की। अनवर मंसूर ने कमीशन से आइंदा समाअत पर मज़ीद दलाइल देने की भी दरख्वास्त की। केस की मज़ीद समाअत 17 मई को होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को पीटीआई की आदत के खिलाफ तौहीन मज़हब मुकदमात दर्ज करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तौहीन मज़हब मुकदमात के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की डिप्टी अटारनी जनरल तैयब शाह ने इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट जमा कराई। अदालत ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ फवाद चौधरी, शहबाज गिल और कासिम सूरी की दरख्वास्त समेत तमाम दरख्वास्तें यकजा करने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि माजी में भी बहुत गलतियाँ हुई मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला ने माशरे को तकसीम कर दिया। अदालत पर एतमाद नहीं होगा तो किस पर एतमाद होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, माशरे में इस्तेहकाम सिर्फ सियासी लोग ही ला सकते हैं। मजहबी इल्ज़ामात लगाना बहुत बड़ी बदकिस्मती है। आइन पाकिस्तान की बहुत बेतौकीरी हो चुकी है। आइन को सुप्रीम नहीं समझते वरना आज मुल्क में ये हालात ना होते। अदारे भी आइन के ताबे हैं जिसके तहत अदारे जवाबदार भी हैं। सबको आइन की पासदारी करनी चाहिए। क्या सियालकोट वाक़े से रियासत ने सबक नहीं सीखा? ये रियासत की जिम्मेदारी है कि इन मामलात को देखे। मजहब को सियासत में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामले में एफआईए ने अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। वफाकी तहकीकाती अदारे एफआईए ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी न करने का फैसला किया है। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन एवान ने एफआईए प्रोसिक्यूशन टीम की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया और एफआईए प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी लोग के तपेड़े जारी हैं। रवां साल पारा 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। जुलसात आने वाली गर्मी से अवाम बिलबला उठी। सिंध बलोचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का अमकान ज़ाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का अमकान है। सिंध और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में हीट व्यू के साथ गर्म आलूद हवाएं चलने का भी अमकान है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को बाहर निकलते वक्त सरों को दांपने और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात पीने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बलाई इलाकों में हल्की बारिश की भी पेशगोई की है। किता पोठवार, लाहौर, सियालकोट और गुजरांवाला में भी जखड़ के साथ हल्की बारिश का अमकान जाहिर किया गया है।
शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल हो गया। कराची में बिजली रात भर तंग करती रही। गुलिस्तान, जौहर, कोरंगी, लांठी, स्टाफ फैसल कॉलोनी, पेट्रोल बी एरिया और रंगी में एलानियों गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। पानी की किल्लत भी पैदा हो गई। एक तरफ गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा तो दूसरी तरफ बिजली के भी नखरे जारी है। सख्त गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को बेहाल कर दिया। मतअद्दिद बिजली घरों की बंदिश के बायस तवानाई का बहरान आने वाले दिनों में संगीन होने का खदशा पैदा हो गया है। पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त मुल्क में बिजली का मजबूरी चार्ज 4,432 मेगावाट है। बिजली की पैदावार 21,568 मेगावाट जबकि तलब 26,000 मेगावाट है। बिजली की मजबूरी पैदावारी सलाहियत 36,039 मेगावाट है। ताहम मतअद्दिद बड़े बिजली घर को ईंधन की मतलूबा फराहमी न होने से बिजली की पैदावार मुतासर हो रही है। पावर डिवीजन के मुताबिक निजी शोबे के बिजली घर सबसे ज़्यादा 12,500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स की पैदावार सिर्फ 963 मेगावाट है। बढ़ते हुए शार्टफॉल के बायस बिजली की गैर एलानिया बंदिश में भी इजाफा हो गया है। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे जबकि देही इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है।